की जय। बोलो भाई संत समाज की जय।
करही रति तिन के हिए पाषाण, तिन के हिए पाषाण। श्यामपति रामचंद्र की जय। आइए सबसे पहले बुद्धि के देवता गजानन स्वामी को मनाते हैं, तत्पश्चात राम कथा की यात्रा पर चलते हैं। वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गजानंद स्वामी की जय हो। गौरी के लाल गजानंद स्वामी पहली तोला मनावत हन, आके सभा में लाज बचा दे तोरी चिगुनी लावत गौरी के ललना झूली है दुलना देवत न्योता आज हो गौरी के ललना। ये हो ताली बजा दे। गौरी के ललना झूली हुई डोलना देवत न्योता आज हो गौरी के ललना। गौरी के ललना झूले हुई डोलना देवत न्योता आज हो गौरी के ललना। गौरी के ललना झूली हुई डोलना देवत न्योता आज हो गौरी के ललना। गौरी के ललना झूले हुई डोलना देवत न्योता आज हो गौरी के ललना। आगे सभा में लाज बचा दे, आगे सभा में लाज बचा दे लंबोदर महाराज। गौरी के ललना जय हो जय हो। गौरी के ललना झूले भिंडोरना देवत न्योता आज हो गौरी के ललना।
सुनहि तजी ध्यान हो रामा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम जे हरि कथा ना करहि रति रामा तिन्हि हिया पासाने हो रामा राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय श्री राम श्री सीताराम वर्णानाम यथसंघानाम रसानाम छंदिसाम मंगलानाम चाकरतारम वंदे वाणीना ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा सिया राम मैं जानी सभी का करती हूँ भगवंदन आपकी सभा में विराज रहूं हे अंजलि के नंदन हे अंजलि के नंदन भरत प्रिय रामचंद्र शंकर परमादरणीय संत समाज आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि सुंदर पावन धराधाम बटरेल ग्राम में आज पावन पुनीत प्रभु श्री रामचंद्र जी के कृपा से उन्हीं की प्रेरणा से प्रेरित होकर के सुंदर पवित्र गंगा के समान आज राम कथा रूपी अमृत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें आज डुबकी लगाने के लिए हम सभी उपस्थित हुए हैं। बाबा तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, सुनतो कहते हैं क्या, कलयुग तरन उपाय न को राम भजने रामायण। कि संतो ये कलयुग है, कलयुग में पार होना है तो राम का भजन और रामायण का पाठन होना चाहिए, पठन होना चाहिए, श्रवण होना चाहिए, मनन चिंतन होना चाहिए, जिससे हम इस कलयुग रूपी भवसागर से पार हो सकते हैं। भक्तों ने कहा कि बाबा जी आप बहुत बड़ा बात कह दिए। क्यों? क्योंकि ये मानव जीवन है और इस मानव जीवन में इस तुच्छ जीव के जीवन में अथाह महासागर जैसे राम कथा की इस महिमा भरे ग्रंथ में डुबकी लगाना हम सबकी बस की बात नहीं। आप छोटा सा रास्ता बता देते तो हम उस पर चलकर कम से कम अपना कल्याण ही कर लेते। तब बाबा तुलसीदास जी महाराज ने कहा क्या, कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर पारा। कि भक्तों चलो ठीक है, ये काम बड़ा है तो छोटा वाला काम भी है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम को आधार का है, रा आ ओ मा, राम राम का प्यारा अच्छा, उसको आप आधार मान लीजिए, अपने अंतःकरण में धारण कर लीजिए, फिर आपका जीवन का कल्याण ही कल्याण। तो आइए हम सभी राम नाम को धारण कर दे हृदय में और सुंदर कथा प्रसंग की ओर चलते हैं। कथा प्रसंग उत्तर कांड, अंतिम कांड, सप्तम कांड है ना। और उत्तर कांड दोहा क्रमांक 4-2-42, जहाँ पर बाबा तुलसीदास जी महाराज कहे, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान और जे हरि कथा न करहि रति दिन ये पाशा। भावार्थ कहते हैं कि सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान छोड़कर श्री राम के चरित्र सुनते हैं। यहाँ जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। ऐसा सुंदर शब्द। बस इसी बात को अगर हम लेकर के चले तो भी हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। बस इस छोटी सी बात जो लिखा हुआ है बाबा जी ने, वैसे इसका अर्थ तो अनुपम है, विस्तृत है, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी जो उन्होंने कहा बस इसी को लेकर के चले तो भी हमारा जीवन का क्या हो सकता है, कल्याण। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, आज भगवान राम जो है सुंदर 4 प्रकार की लीला किए हुए हैं और 4 प्रकार की लीला में बाल्य लीला करते हैं, दूसरा विहार की लीला, दूसरा श्रृंगार लीला और तीसरा करते हैं वो विहार लीला और चौथा समर लीला। भगवान चौथी लीला
लीला करके लंका में जब गए थे आज, तो विजय प्राप्त करके, है ना, बुराई पर अच्छाई का विजय, अधर्म पर धर्म का विजय आज प्राप्त करके अयोध्या में लौटे। और वहां पर आज भगवान जो है सुंदर अपने भाई द्वारा पूछे गए, कौन भरत जी महाराज आज प्रश्न करते हैं भरत जी महाराज। और जब भरत जी महाराज प्रश्न करते हैं तो वो सिर्फ उनके जीवन का प्रश्न नहीं है, ये सब हम सबके जीवन का प्रश्न है। और आज सभी जितने भी अयोध्यावासी सब बैठे हैं, भाई चारों भाई बैठे हैं, सबके सब बैठे हैं और कथा को सुन रहे हैं। और जो वक्ता है यहाँ पर जो बोलने वाला है वो कौन है, तो वो भगवान श्री राम स्वयं है। और मानस में इसीलिए इसको क्या कहा गया है, श्री गीता कहा गया है। इसी को क्या कहा गया है, श्री गीता। मानस में चिंतन किया गया संतों के द्वारा, तो कहा गया कि 6 गीता का वर्णन आता है। पहली गीता कहा गया, वैसे तो रची महेश निज मानस रखा, है ना, ये संपूर्ण शिव गीता ही है जिसकी रचना स्वयं भोलेनाथ जी महाराज ने कहा। क्यों? जिस समय भगवान ध्यान लगा करके बैठे रहते हैं, उसी समय माता पार्वती इसी बात को पूछने लगती है, क्या शिव शिव भोला भोला, शिव शिव भोला भोला, पार्वती पूछे तोला, पूछे तोला, पूछे तोला, कहीं देवे राम के कथाला, कहीं देवे राम के कथाला, कहीं देवे राम के कथाला। शिव शिव भोला भोला, भोला भोला, भोला भोला, पार्वती पूछे तोला, पूछे तोला, पूछे तोला, कहीं देवे राम के कथाला, कहीं देवे राम के कथाला, कहीं देवे राम के कथाला। आज माता पार्वती जब श्रद्धा स्वरूपा बनकर आती है, उनके जीवन में श्रद्धा आती है, स्वयं श्रद्धा के रूप में जब आती है, तब वही प्रश्न करती है कि नित्य प्रतिदिन ध्यान लगाए रहते हैं भोला। तो बात क्या है, तब वो कहते हैं कि मैं तो नित्य अपने प्रभु इष्ट के ध्यान में मग्न रहता हूँ पार्वती, और वो कौन है, तो वही मेरे राम है। जय श्री जानक जब पावन अस चले हैं मनोज दशा। आज वही कथा शिव गीता के नाम से है ना। दूसरी बारी में बात करते हैं किसके लिए, लक्ष्मण गीता कहा गया है अयोध्या कांड में। और तीसरा गीता को कहा गया है विभीषण गीता। चौथी गीता वैसे अरण्य कांड में ही अगर देखें तो भगवान राम को ही लक्ष्मण जी महाराज फिर से प्रश्न किए थे। एक बार प्रभु सुखासीना, लक्ष्मण कहे वचन छल हीना, वहां पर उसको कहा गया है कि वो श्री राम गीता है, वो भी श्री राम गीता है। और वहीं पर बात आती है जहां पर माता अनुसुईया ने धर्म की शिक्षा दिया, नारी धर्म की शिक्षा माता सीता को, एक ही धर्म एक व्रत नेम, काय वचन मन पति पद प्रेम, ये भी अनुसुईया गीता के नाम से है ना। और यहाँ पर आगे चल के बात आती है जिसको अभी भगवान राम सुनाते हैं, उसको वैसे पूर्वाश्विन गीता भी कहा गया है और ऋषि को श्री राम गीता भी कहा गया है। और अंतिम गीता जिसको कहा है उत्तरकांड को अगर संपूर्ण रूप से देखें तो भुषुंडी गीता कहा गया है ना। इस प्रकार से 6 गीता का विशेष वर्णन है। तो आज जिस पर चर्चा हो रही है, जिसको आज संत और असंत के बारे में जब लक्ष्मण जी महाराज पूछते हैं, लक्ष्मण जी महाराज आज संत असंत ही के असी करनी, जिमी कुठार चंदन आचरणी, और काट ही परसु मलई सुनी भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। संत असंत के बारे में जब भरत जी महाराज पूछते हैं तो भगवान श्री राम आज उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं और उसको सब सुन रहे हैं। चारों भाई बैठ कर, अयोध्या वासी बैठ करके आज सुनते हैं। और संत असंत भेद मिल गए और प्रंद पाल मुहि कहु बुझाई। संत और असंत की महिमा को जानने की इच्छा क्यों हुई भरत जी महाराज? भरत जी महाराज तो स्वयं संत ही है ना, है ना। लेकिन वो स्वयं संत होकर के आज संत और असंत की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। बात क्या है, कारण क्या है? तो बात यही है, पहले इस बात पर चर्चा हुई कि भरत जी महाराज आज स्वयं के लिए नहीं बल्कि हम सबको एक माध्यम बना करके जीव के कल्याण के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए भगवान के मुखारबिंद से ही इसका वर्णन सुनना चाहते हैं कि वास्तव में संत और असंत कौन है। कथा पूरी सुनते हैं और जब कथा पूरी हो जाती है तो आज सभी जो हैं भाई
को सुन करके सुंदर भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं और चरणों में निवेदन करते हैं। उसी समय सनकादिक नारद ही सारही और जदपि ब्रह्म निरत मुनि आही और सुने गुण गान समाधि विचारी सादर सुनहि परम अधिकारी। अच्छा, ये सारी बातों को जो भगवान स्वयं सुना रहे हैं उसको सुनने वाला कौन होते हैं? तो वही श्रेष्ठ मुनि होते हैं या फिर वही होते हैं जो उसके परम अधिकारी होते हैं। ऐसे आप सभी राम कथा को सुनने के लिए किसी को बुलाया नहीं गया है। बुलाया गया है क्या? बताइए, बुलाया गया है? यहाँ बुलाया गया है बटरेल वालों, यहाँ पे राम कथा होगी तो आप सबको आना है, नहीं आओगे तो फिर दंड लगेगा, ऐसा कहा गया है क्या? दीदी मन सुना थो कहे है काकरो घर जाके कहे नहीं कहे आहो ना काबर सुने काबर अपन से कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ है, स्वार्थ छुपा है। हाँ, इसीलिए हम आए हैं क्योंकि हम अपना कल्याण चाहते हैं। और ध्यान रखेंगे मातृशक्तियाँ, इस दुनिया में 4 चीजें जो है जीवन, मृत्यु, भजन और भोजन, ये 4 चीजें 2 ऊपर वाले के हाथ में है और 2 हमारे हाथ में। जीवन और मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में है और भजन और भोजन हमारे हाथ में। भजन करना है नहीं करना है, सत्संग करना है नहीं करना है, वो सब हमारे हाथ में। जिसको करना है वो आ गए, जिनको नहीं करना है वो उठ के चले भी गए, और जिनको एकदम से नहीं करना है, जो पाषाण बनना चाहते हैं वो बिल्कुल भी यहाँ तक पहुँचे नहीं है। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। यही बात आज सनकादिक मुनि नारद जी महाराज सराहना करते हैं और आज सभी सनकादि मुनि जो हैं बैठ करके कथा सुनते हैं। देखिए, ध्यान देंगे, सनकादि मुनि है ना, सनक सनंदन सनत कुमारा, जिसको सप्त ऋषियों की भी आज विशेषता प्रदान है। अच्छा, ये जो ऋषि हैं अभी के नहीं है, हम तो इस कथा को अभी सुन रहे हैं संतोष, लेकिन ये जो ऋषि हैं आदि काल से, जिस समय भगवान स्वयं जल प्लावन होता है और उस समय आज वो स्वयं लेकर के उस रथ को जाते हैं, वहां पर भी कौन विराजमान थे जानते हैं? सप्तऋषि ही थे जो आगे फिर से इस सृष्टि का निर्माण करते हैं और फिर से वो ऋषि के रूप में, सन के रूप में इस संसार पर व्याप्त रहते हैं। और आज भी सप्तऋषि हैं, उन्हीं के बारे में जानने के लिए भरत जी महाराज प्रश्न किए हुए हैं। और उनको कैसे जाना जाएगा? तो कोई ना कोई आधार तो होगा ना, तब जान। तो वो सनकादि ऋषि, अच्छा, ये संत कैसे होते हैं? तो इनके बारे में वो ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तप करते हैं, ये सारी चीजें उनको करना होता है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही चंदन लगा लिया आज के समय में, कुछ भी वस्त्र पहन लिए जो संत जैसे लग सके और कहते हैं हम तो साधु है कि नहीं। और आप लोग आसानी से बातों को मानते हैं। जब वो अपना विकराल रूप दिखाता है ना, नहीं 10 रुपया में 11 रुपया में कम नहीं चलते, कितना दे 151 रुपया दे, तब जो तब पता चलता है कि नहीं ये संत नहीं है, ये तो उसके रूप में आया हुआ कौन है? सनकादिक ऋषि जो स्वयं मुनि जैसे संत के समान जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त का मतलब जीवन मुक्त ब्रह्म है ना, जो जीवन और मृत्यु से मुक्त हो वो सिर्फ कौन हो सकता है? ब्रह्म हो सकता है, ईश्वर ही हो सकता है। अच्छा, जिनको हम आज अनेकों रूप में देखते हैं, अनेकों नाम से पुकारते हैं, वो ईश्वर है, भगवान का रूप है। भगवान को 4 रूप है, नाम, गुण, रूप और धाम, है ना? ये सब उनके ही रूप है। अगर किसी भी एक रूप को हमने पा लिया, मान के चलिए हमने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। किसी को भी एक को ध्यान लगा लिए, नाम को ध्यान लगा लिए, रूप का दर्शन कर लिए, हृदय में बसा लिए, या उनकी लीला को देख लिए, उनकी कथा को सुन लिए, तो हमने ये मान के चलो कि आप भगवान को जान गए। आप पत्थर हो नहीं सकते, आप चैतन्य हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जीवन मुक्त ब्रह्म पर जीवन और मुक्ति ही तो चाहते हैं ना लोग इस संसार में, चाहे कोई भी हो, चाहे जीव हो चाहे संत हो, 2 ही चीजें चाहते हैं और 2 ही क्रम इस संसार में है। एक तो जीवन मतलब आना, आना
और अंत मतलब इस संसार से जाना। अच्छा, और इन दोनों के बीच में जो जिंदगी जीते हैं लोग, कहाँ पर क्या चाहते हैं? मुक्ति चाहते हैं। क्या चाहते हैं? मुक्ति। 4 प्रकार की मुक्ति, सारूप्य, सालुच्य, सामुप्य, है ना? तो इन सभी प्रकार की मुक्तियों को आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? और वो ये मुक्ति कब मिलेगा जानते हैं? जब आप पूर्ण रूप से ब्रह्म के हो जाएंगे, अर्थात ब्रह्म को जानेंगे तब। और ब्रह्म को जानने के लिए भक्ति का मार्ग अपनाना है, साधना का पथ अपनाना है, और साधना का पथ अपना करके, भक्ति का मार्ग अपना करके हम कहाँ जाएंगे? साधना के पास जाएंगे, ईश्वर को प्राप्त करेंगे, तब हमको ये मुक्ति मिल सकती है जिस मुक्ति की हम कामना करते हैं, है ना? और जो मुक्ति संतों को, मुनियों को ऐसे ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो ब्रह्म को जान चुके होते हैं, वही संत होते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो आइए प्यारे से भजन के बाद में आगे कथा प्रसंग से जुड़ने का प्रयास करते हैं। भरत प्रिया रामचंद्र शंकर हरिओ, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है, कि प्रेम कर लो सबसे बंदे, कोई नहीं पराया। कोई है क्या यहाँ पे पराया? सभी तो अपने हैं ना। 2 आंख सबके हैं, 2 हाथ हैं, जिनके 2 हाथ हैं राम नाम का जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्यामली रामचंद्र की। कोई यहाँ पे पराया नहीं है, भजन पर ध्यान देंगे, है ना? जिसके हृदय में हो, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको पत्थर नहीं बनना है वो गाएंगे, इसको गाएंगे, गुनगुनाएंगे जरूर। ठीक, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सिर्फ राम नाम का सहारा, इसी दुनिया से कर लो किनारा। लेके सिर्फ राम नाम का सहारा, इसी दुनिया से कर लो किनारा। लेके सिर्फ राम नाम का सहारा, इसी दुनिया से कर लो किनारा। लेके सिर्फ राम नाम का सहारा, इसी दुनिया से कर लो किनारा। राम जी की, राम जी की, राम जी की, राम जी की राजा में रजामंद है, जो राम जी की राजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से, राम प्यारे से, राम प्यारे से, राम प्यारे से, राम प्यारे से जिसका संबंध है, राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो हरि बोल।
पे विपदा कभी भी ना आए। जो राम नाम को दिल से लगाए उसे विपदा कभी भी ना आए। जो राम नाम को दिल से लगाए उस पे विपदा कभी भी ना आए। राम नाम को दिल से लगाए उसे विपदा कभी भी ना आए। राम कृपा की राम कृपा, राम कृपा की राम कृपा, राम कृपा उस पे तो हरे दम है। राम कृपा हम सब पे हरे दम है। हमें सबका आनंद ही आनंद है। वो तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से राम प्यारे से, राम प्यारे से राम प्यारे से, राम प्यारे से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 बोलिए श्यामली रामचंद्र की बढ़िया बढ़िया बने लागी सही सही हाँ हाँ ठीक ठीक। राम की कथा जहाँ पे हो पूरा साक्षात लिखा हुआ है। ये श्री रामचरितमानस है जो जीवों के जीवन से व्याधि को मिटाता है। आप नहीं तो विश्वास नहीं तो यहाँ पर विश्वास करके देख ले। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है, ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं कि मुसलमानों को भी मैंने कहते हुए सुना है कि ये जो मैं दवाई दे रहा हूँ ये रामबाण दवाई है। सुने मुसलमान भी कहता है कि ये जो दवाई है वो क्या है तो रामबाण दवाई है। बताए तो ये राम नाम को अंतःकरण में धारण कर लीजिए, आपके पूरे दुख दर्द सब के सब व्याधि क्या हो जाएंगे, मिट जाएंगे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि जी ध्यान। जो भी जीव देखिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा गया है। कहा गया है कि नहीं कहा गया है? ईश्वर का ही अंश कौन है? जीव। अच्छा तो सीधा सीधा संबंध तो जीव के जीवन में ईश्वर का छाप है ही, क्योंकि वो उसका अंश है। लेकिन बात यही पर विडंबना की है कि जीव इस संसार में आकर के माया के प्रभाव में वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से अलग हो जाता है। वो पर्दा बन जाता है ईश्वर और ब्रह्म के बीच। अच्छा तब वो जान नहीं पाता ब्रह्म को, और जब वो जान नहीं पाता तो ना कथा सुनता है, ना हरि का गुणगान करता है, ना तो सत्संग करता है। और तब तो वो कहते हैं कि जो उनका ध्यान ही नहीं करते, जो उनका ध्यान ही नहीं करते हैं, जे हरि कथा कर ही रति। रति मतलब होता है प्रेम। जे हरि कथा मानस में अगर हम देखें तो जितने भी भक्त हुए हैं प्रभु के चरणों की ही मांग करते हैं। क्यों? प्रभु चरणों की ही रति मांगते हैं, प्रभु चरणों में प्रेम ही मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि वो सभी जानते हैं कि ब्रह्म को अगर पाना है तो उनसे सबसे पहले साधना के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से जाया जा सकता है। और सबसे पहले तो उनके चरणों का प्रेम करते हैं, क्योंकि शरण सीधा सीधा भगवान के आचरण से संबंध रखता है। और जो उनके चरणों की पूजा करते हैं, उनके चरित्र को सुनते हैं, उनके चरित्र को जानते हैं, वही ब्रह्म को जानते हैं। जो उनकी कथा को सुनते हैं, देखिए मैं पहले ही बोली हूँ, कथा में ध्यान रखना, उनसे प्रेम करना, नाम का जपन करना, ये सब सत्संग है। और इनमें से आपने सबने नवधा भक्ति तो सुना है ना? नवधा भक्ति में कोई एक भी भक्ति किसी की हृदय में हो जाए तो उसका कल्याण है। स्वयं भगवान श्री राम ने माता सबरी को ये बात कहा है। कहा है कि नहीं कहा? हाँ। तो जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। ही मतलब हृदय, ही मतलब हृदय। जो भगवान की कथा से प्रेम नहीं करते
समान है, बोले पत्थर के समान। आप सोचिए जीव के जीवन में है ना, जीव जो है जीवित अवस्था में है, लेकिन वो सिर्फ कथा से प्रेम न करे या कथा ना सुने तो उसका हृदय किसके समान हो जाता है? कहे पत्थर के समान। मतलब जीते जी ही वो क्या बन जाता है? जड़ बन जाता है। और आप सभी ध्यान देंगे मानस के श्रोता समान, जड़ को चैतन्य करने वाले भी कौन है? राम ही तो है ना मेरे। आप सभी ने अहल्या प्रसंग सुना, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धी। आज वो पत्थर बन गई थी, जड़ बन गई थी, लेकिन उनको विश्वास था कि मेरे राम आएंगे, क्योंकि स्वामी ने कहा जब तक भगवान के चरण रज की प्राप्ति नहीं होगी तुम चैतन्य नहीं हो सकती हो देवी। तो उसके लिए उपल धरी हृदय धी। उसके लिए तुम्हें अपने जीवन में क्या धारण करना होगा? धैर्यता को धारण करना होगा, है ना। तो वो पत्थर से चैतन्य हो गए, किसके कारण से? प्रभु के चरणों को प्राप्त करके, उनके दर्शन को प्राप्त करके। तो यहाँ पर भी जे हरि कथा न करही रति तिनके हिये बासान, जो भगवान की कथा से प्रेम नहीं करते, संग नहीं करते, या भगवान ब्रह्म को या नाम को नहीं भजते, वो जीते जीत किसके समान है? तो पत्थर के समान है। और चित्त में ही राम का वास होता है। ध्यान रखेंगे, अंतःकरण की 4 वृत्ति है, मन बुद्धि चित्त और अहम। तो चित्त में ही राम को बसाया जा सकता है। और हमारे जीवन में तो मोह है कि नहीं दाई? मोह हमें नहीं, मोह हमें नहीं, तो हम राम मिल सकते का? मिल सकते, थोड़ा मिटाए लागिएगा मोह ला। ये दुनिया में राम और काम दोनों है ना, सर्वव्यापक है। तब थोड़ा से काम ला छोड़ के आगे हो राम के, तो राम तो मिल ही नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर, आज बहुत ही अच्छा कि आप सभी मातृ शक्तियाँ यहाँ पर मंच की मर्यादा को बना करके बैठी हुई हैं और एकदम से ध्यान लगा करके कथा सुन रही हो। भाग्य, यही हमारा उद्देश्य, संत दर्शन और सत्संग लाभ। आप सभी संतों का दर्शन हुआ और हमारा सत्संग हुआ। आज इस सत्संग को प्राप्त करके हम सभी धन्य हुए। तो आइए पीली बत्ती भी संकेत करिए कि हमारा समय अवधि पूर्ण हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी राम आए, हम पाषाण की तरह ना हो, पत्थर की तरह ना हो, हमें जड़ता ना हो, हम हमेशा चैतन्य रहें, तो प्रभु के चरणों पर आप जो है चरण रज में अपने मन को लगाइए, प्रभु के कथा से प्रेम करिए, प्रभु के चरित्रों को सुने, क्योंकि ये कान सुनने के लिए है, आंख देखने के लिए है और यह हृदय भजन करने के लिए दिया गया है। आइए इसी भाव के साथ में प्यारे से भजन के बाद आप सबसे सादर विदाई। भरत प्रिया रामचंद्र शंकर हरिओ, मेरे श्री राम का लाल निशान लहराएगा, भारत की सरजमीन पर एक ही नारा छाएगा। क्या नारा छाएगा? सबको हाथ उठा के बोलना है ना, है ना। त्रिदिवसीय है, शायद 2 दिन हो गया ना, कल तीसरा दिन है। तो कम से कम जितना दिन मिले, जितना क्षण मिले, आप जो है डूब जाइए राम। बाकी तो काम है ही जीवन में, तो हाथ ऊपर कर जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जी बिल्कुल ऐसे बोलना है। हर घड़ी में अब एक ही नाम, जय श्री राम। बोलत नहीं हो ना, अब भी कहो। जिनके हृदय पाषाण, पत्थर बनना है कोनो ला नहीं बनना है ना दाई। हाँ तो चलो चलो। हर घड़ी में अब एक ही नाम, जय श्री राम। अब नहीं बनना है, कहा थे बढ़िया बढ़िया, हम सब चैतन्य हैं, है ना। जिनके घर में एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का, मेरे बटरेल का लइका सिया क्या बोलेगा? जय जय श्री राम बोलेगा। जान रहे हो, जान रहे हो, चलो। हर घर में अब एक ही नाम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा,
श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। तो इंडिया क्या बोलेगा? मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय हो। हरि बोल। हम हिंदू हैं बब्बर से, बब्बर से, बब्बर से, बब्बर से, बब्बर से। हम दिन पर आ जाए तो कर देंगे हम सबको ढेर, कर देंगे हम सबको ढेर, कर देंगे हम सबको ढेर। जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। राम नाम का भगवा सारे भारत में लहराएंगे, भारत में लहराएंगे, भारत में लहराएंगे। राम नाम का पीके प्याला, राम नाम का पीके प्याला, राम की धुन में डोलेगा। मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। बोलेगा भैया चार छोटा ताली जय हो। हरि बोल। धन्य है वो वानर सेना जिसने सेतु बना दिया, जिसने सेतु बना दिया, जिसने सेतु बना दिया। लिख कर राम नाम पत्थर में पानी में था तैरा दिया, पानी में था तैरा दिया, पानी में था तैरा दिया। जागो हिंदू भक्तो जागो, वक्त नहीं है सोने का, वक्त नहीं है सोने का, वक्त नहीं है सोने का। राम राज लाने का अवसर ऐसा नहीं है खोने का, ऐसा नहीं है खोने का, ऐसा नहीं है खोने का। रामदूत हनुमान का नारा, रामदूत हनुमान का नारा सारे जग में गूंजेगा। क्या बोलते थे हनुमान जी? जय जय श्री राम। क्या बोलते थे? जय जय श्री राम। मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हाथ ऊपर की, हाँ जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भरत प्रिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। भरत प्रिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभा विच तुलसीदास
की